मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर नून लीग को बरतरी हासिल। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सानिया चौधरी और मैं हूं फाइक महमूद। तो नाज़रीन, मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अपने नाज़रीन को आगाह करें, कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डेरा गाजी खान NA 185, यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 226 है। अभी तक सिर्फ 41 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लगारी 18,634 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि PPP के 7,511 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। आपको बताएं कि लाहौर 129 NA 129 बड़ा अहम हल्का है। इसके माजी के इंतखाबात को भी देखें तो इसमें PMLN मोहम्मद नुमान है, 10,546 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अरसलान अहमद हैं, 6,614 वोट लेकर पीछे हैं, दूसरे नंबर पर है। और बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस, अगर हम देखें मार्जिन तकरीबन हाफ के करीब ये फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। लाहौर का NA 129 है, 334 इसके पोलिंग स्टेशन हैं और अभी तक जो है वो 100 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक PMLN नून के मोहम्मद नुमान जो हैं PMLN के, वो इस वक्त आगे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। जी बिल्कुल, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। फॉर्म 45 के मुताबिक अभी तक के जो मुस्तनद नताइज हैं, दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएं कि मुजफ्फरगढ़ PP 269 के नताइज आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 156 है और अभी तक 58 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक PPP के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 24,972 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान 15,732 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ PP 269 के रिजल्ट आपको बता रहे हैं। यहां पर कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 156 है और अभी तक के नताइज के मुताबिक 58 पोलिंग स्टेशन से गैर नतीजा आ रहे हैं हमारे पास। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो रहे हैं। मियां अलमदार अब्बास कुरैशी यहां पर आके दिखाई दे रहे हैं 24,972 वोटों के साथ, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान 15,732 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर की जाए जिस तरह डस्का में हुई थी या कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो दी जा सकती हैं, तो वो एक्शन तो होगा। लेकिन सर, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था उसमें भी अभी भी ये शिकवे किए जा रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अभी तक यानी मोर देन 70%। आज पोलिंग के दिन हमने देखा है कुछ सीनियर रहनुमा थे, साबिक पार्लियामेंटेरियन भी थे, उन्होंने अपना बैलेट भी शो किया। कुछ जो वोटर्स थे उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियोस बनाई मोहर लगाते हुए। हमने माजी में भी देखा, माजी में बहुत सीनियर यानी पॉलिटिशियंस को इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे बुलाया भी है। तो इस बार भी कोई एक्शन वगैरह हुआ? देखें, ये तो इलेक्शन से पहले भी कमीशन ने एक्शन लिया है और अक्रॉस द बोर्ड लिया है, उसमें फेडरल मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। और आपको जैसे आइडिया है कि उसमें हमने हेयरिंग में एक चीफ मिनिस्टर साहब को भी बुलाया है और अभी इलेक्शन डे वाले दिन भी जो वायलेशन हुई है तो द बोर्ड एक्शन होगा। DMOs की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ इलेक्शन हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जो जाते हैं केसेस, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट इलेक्शन कमीशन की नहीं होती। इलेक्शन कमीशन तो एक परफॉर्मा पार्टी होता है, लेकिन किसी केस को डिले करना हो तो वो किया जा सकता है। बाकी केसेस भी देखें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स में डिले होते हैं, लेकिन एफर्ट होनी चाहिए कि ये विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड डिसीजन हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सवाल उनसे पूछे गए जो वायलेशंस हुई हैं हालिक इंतखाबात के दौरान, उससे पहले कैंपेन के दौरान, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार थे इन वायलेशंस के, उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई की जाएगी। इस मीडिया के सवालों के जवाबात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा दे रहे थे। उनका कहना था कि आज का ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्न आउट कम रहता है, कम टर्न आउट की बहुत सी
वजूहात होती हैं। इस इंतखाब नंबर गेम तब्दीली नहीं होनी थी। आपको ताज़ा तरीन रिजल्ट से आगाह करेंगे। NA 104 फैसलाबाद 98 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद 12,679 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार राना अदनान 5,785 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। देखिए, अभी कुछ और रिजल्ट आए हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जो PP 272 जो पोलिंग स्टेशन है, यहां से जो है हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने 183 वोट हासिल किए हैं और अरसलान अहमद ने 95 वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर कुछ मार्जिन कम होता दिखाई दे रहा है। जो पहले बहुत नेक टू नेक था, लेकिन अब ये मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है बात पोलिंग स्टेशन में। इसी तरह अगर पोलिंग स्टेशन नंबर 274 की बात करें तो यहाँ पर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 110 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि अरसलान अहमद ने सिर्फ 25 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह जो पोलिंग स्टेशन नंबर 216 है, यहाँ पर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने 172 वोट हासिल किए हैं और अरसलान अहमद 141 वोट हासिल कर सके हैं। यहाँ पर भी मुकाबला काफी सख्त रहा। और पोलिंग स्टेशन नंबर 253 यहाँ पर अगर बात करें तो हाफिज मियां मोहम्मद नुमान 123 वोट हासिल कर सके हैं और अरसलान अहमद सिर्फ 47 वोट हासिल कर सके हैं। और इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर अगर 114 की बात करें तो यहाँ पर जो है हाफिज मियां मोहम्मद नुमान 121 वोट हासिल कर सके हैं और अरसलान अहमद 103 वोट हासिल कर सके हैं। यहाँ पर भी नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिल रहा है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि NA 129 के तकरीबन अक्सरियती जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें बहुत टफ जो है वो मुकाबला देखने को नजर आ रहा है, जो कि पहले भी तो ये की जा रही थी और इम्कान था कि यहाँ पर दोनों जो उम्मीदवार हैं, जो कि हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और उनके मध्य मुकाबले अरसलान अहमद, मुकाबला सख्त होगा। वही हुआ कि आज हम जब सुबह लोगों से मिले तो बड़े खामोश जो वोटर्स थे, उन्होंने अपना जो इंतखाब किया वो अंदर जाके पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके जो उन्होंने अपनी स्टैंप लगाई, उसके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं कि जो कि बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर 2024 में 32,000 से ज्यादा जो है वो जो कामयाबी हासिल की थी मियां अजहर साहब ने, और मुस्लिम लीग नून का जो सेकंड नंबर पे था वो 32,000 के मार्जिन से हारा था। तो ये मुकाबला इतना सख्त आसान नहीं था कि ये मुस्लिम लीग नून के भरपूर कैंपेन के बावजूद के उनको मुकाबला जो है वो आसानी से जीत सकते, लेकिन यहाँ पर मुकाबला बहुत टफ। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 112 की अगर बात करें तो यहाँ पर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान 56 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि अरसलान अहमद ने 29 वोट हासिल किए हैं। यही वो हल्के हैं कि जो 2024 के इंतखाबात के अगर फॉर्म 45 निकाल के देखा जाए तो यहाँ पर जो है कई 100 वोटों की लीड से आपस में एक दूसरे के मुकाबला देखने को मिला था। 700, 800, 1200 इसी तरह 3-3 हजार तक के जो है वोट कास्ट हुए थे, लेकिन अब वही उन्हीं पोलिंग स्टेशन में 56 जो है वोट निकल रहे हैं, कहीं पर 117 वोट निकलते वोट कास्ट होते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह एक पोलिंग स्टेशन नंबर जो है 112, वहां पे अगर बात की जाए तो हाफिज मियां मोहम्मद नुमान 34 वोट हासिल कर सके हैं और अरसलान अहमद ने सिर्फ 13 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 117 जो कि कॉर्पोरेशन ऑफिस समराबाद का है, यहाँ पर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान 75 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और पहले नंबर पर है। अरसलान अहमद ने 47 वोट हासिल किए। ये वो पोलिंग स्टेशन है जिसके बाहर एक जबरदस्त और भरपूर तरीके से जोश खरोश से भरपूर वहां पे मुस्लिम लीग नून का कैंप था, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मार्जिन देखने को मिल रहा है। और ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर मजीद नताए जाते हैं